आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 8 एंड चैप्टर नंबर 10। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे नॉलेज ली थी अबाउट एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस के बाद एडोलसेंस के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ हार्मोन्स फॉर एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बारे में। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। भाई किसी भी एक बेबी जो प्रोड्यूस होने वाला है उसको सेक्स को कैसे डिटरमाइन, उसको कैसे निश्चित किया जाता है, सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है, उसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी प्रीवियस नॉलेज जानते हैं उसके बारे में। जैसे कि सेल के हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। यस, सेल के बाहर की लेयर सेल मेम्ब्रेन, अंदर का पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर बहुत से थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। यस, क्रोमोसोम्स से पाए जाते हैं जीन्स, ओके, जो कि करेक्टर्स, पेरेंट्स से करेक्टर को उनके ऑफ स्प्रिंग तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स की 23 पेयर्स पाई जाती हैं। यू नो दैट ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसको, कि होने वाले बेबी या प्रोड्यूस बेबी का सेक्स कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। यस, क्रोमोसोम्स कितने थे, 23 पेयर्स, यानी टोटल 46। 23 पेयर 46 पाए जाते हैं। उसमें जो 22 हैं वो तो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। 22 जो पेयर्स हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम। जो 1 पेयर जो बचती है दिस इज़ कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। मेल में 2X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दैट्स इट क्लियर। फीमेल में 2X क्रोमोसोम्स, जबकि मेल में दोनों अलग अलग होते हैं, एक X और एक Y। क्लियर दैट। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX और मेल में XY क्रोमोसोम्स पाए जाता है। और जो Y क्रोमोसोम से यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस अ बेबी बॉय। ओके, अब देखते हैं कैसे। अब देखते हैं भाई, मेल में फीमेल के तो हैं दोनों XX क्रोमोसोम्स और फीमेल के हैं XY। अगर अब जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एक क्रोमोसोम्स मदर से आता है और एक फादर से आता है। अगर फादर का X क्रोमोसोम्स मदर के X क्रोमोसोम से मिलता है तो प्रोड्यूस अ गर्ल, अ बेबी गर्ल। क्लियर दैट। अगर फादर का X क्रोमोसोम मदर के दोनों में से किसी भी एक X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होता है तो बिकम अ बेबी गर्ल या बेबी गर्ल। ओके, देन अगर बॉयज़ का ये फादर के Y क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम से मिक्सअप होता है तो बिकम अ बेबी बॉय। ओके, चलिए इस पर और डिटेल में देख लेते हैं। चलिए इसको हम सामने वाले लेते हैं। X क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद द एग, जाइगोट बिकम 2X, डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट Y क्रोमोसोम टू द एग, एग में वाइट का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, देन बिकम अ मेल चाइल्ड। क्लियर दैट बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, जो बेबी यानी कि बॉय और गर्ल का होना किसी फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंडेड ऑन फादर क्रोमोसोम्स। ओके, बिल्कुल रॉन्ग है जो टोटली जो सुपरस्टिशंस हैं कि एक मदर ही रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल चाइल्ड होने के, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, अनजस्टिफाइड। ओके, अब चलिए हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। दोनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया हमने, कौन कौन से। मेल में कौन सा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन। इसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। यस, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन से अटैचमेंट है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, राइट। उसके अलावा बहुत सारी, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज और एड्रिनल। चलिए अब बात करते हैं थायराइड। आपने कभी गॉइटर के बारे में सुना है, विटामिन डी की कमी से गॉइटर का रोग हो जाना। यस, गॉइटर क्या है, एक डिजीज़ है किसकी, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में पाई जाती है, जिससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरोक्सिन। कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन। गला नहीं सूज जाता है, बल्गिंग थ्रोट, गले का सूज जाना। यस, ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में यानी कि हमारे थ्रोट में पाई जाती है।
एंड इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरॉक्सीन, जो कि किसको कंट्रोल करता है? शुगर लेवल को। किसको कंट्रोल करता है? शुगर लेवल। ओके, नेक्स्ट है नाउ एंड हमने कहा हमने बहुत से ना ओल्ड लेडीज या ओल्ड पर्सन के बारे में, जिसमें वन इज़ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? पैनक्रियाज, जो कि हार्मोन सिक्रिएट करता है। इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन जो बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अदर हार्मोन इज़ एड्रिनल, एड्रीनेलिन, जो कहाँ पर? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारी किडनीज़ के जस्ट ऊपर एक बीन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। उससे हार्मोन्स निकलते हैं एड्रीनेलिन, जो कि हमारी बॉडी में हमारी फीलिंग्स को, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। वेन एवर वी आर एंग्री, एम्ब्रेस्ड, वॉरिड, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उसे कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनेलिन। एंड मोस्ट ऑफ सुपर हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रीट करती है, जो पूरे पर्सन की ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, क्या ये हार्मोन्स है क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही पाए जाते हैं? नो, इवन देन इंसेक्ट जैसे फ्रॉग जैसे कुछ एनिमल्स में भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपने सुना है मेटामॉर्फोसिस, यस, लार्वा से एडल्ट, एक फ्रॉग में लार्वा से एडल्ट बनने का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था, दिस इज मेटामॉर्फोसिस। इसे भी कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट हार्मोन्स, यस। और एक फ्रॉग में जो ये पूरा प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है थायरॉक्सीन में, जो कि उसके गले में, उसके थ्रोट में थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ओके, चलिए अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम सबको पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? जब मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से परफेक्ट हो, उसे कहते हैं भाई ये हमारी इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की हेल्थ है। और हेल्थ कब होगी? जब हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी। और कब? जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो वी आर लुकिंग वेरी गुड, हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, अब न्यूट्रिशन एडोलसेंस के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए? हमें पता है एडोलसेंस है अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है, तो इसके लिए एक डाइट भी चाहिए परफेक्टली, दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब परफेक्ट प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट और विटामिन्स होने चाहिए, रेक्विसाइट मतलब परफेक्टली प्रपोर्शन में होना चाहिए। हमारी इंडियन मील में जैसे रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स क्या है? बैलेंस मील है। कैसे? रोटी, राइस, कार्बोहाइड्रेट, दाल, विटामिन्स और प्रोटीन एंड वेजिटेबल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। मिल्क क्या है? एक परफेक्टली फूड है, इसमें हर टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ओके, चलिए आयरन क्या है? आयरन रिच फूड जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक, जगरी है, मीट, सिट्रस, खट्टे फल, इंडियन ग्रॉसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंस। साथ में इसमें सीरियल्स को भी, जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ऐड करना चाहिए। पल्सेस होने चाहिए जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और साथ में फैट और शुगर भी ज़रूर होना चाहिए, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, राइट। चिप्स और पैकेट्स दूर रहना चाहिए। स्नैक्स क्या है? टेस्टी तो लगते हैं, पर धीरे धीरे हमारी हेल्थ को इंजरी करते हैं, बेकार कर देते हैं। ओके, पर्सनल हाइजीन, एवरीथिंग शुड टेक बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, हर रोज़ बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना एडोलसेंस के टाइम पे हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स बढ़ जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिससे कि स्मेली हो जाती हैं, जिसे डेली क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम क्लीन अप नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन लास्ट टॉपिक, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स क्या है? किसी भी दवाई क्या, किसी भी हैबिचुअल हो जाना। हमें ऐसे नहीं ज़रा सा सिर में स्ट्रेस है, कुछ भी हुआ, हमने तुरंत दवाई ले ली, नो, दिस इज़ बैड फॉर हैबिट, बिकॉज ड्रग्स आर एडिक्टिव। अगर एक बार हैबिट पड़ जाए तो बार बार हम उसे लेने की आदत पड़ती है, जल्दी ही ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर देती है, बर्बाद कर देती है, राइट। इसलिए हमें इससे बच के रहना चाहिए। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।